जब हम इस बारे में विचार करते हैं कि क्यों किसी जीवित व्यक्ति को गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए, तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। गरुड़ पुराण, जो हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों को स्पष्ट करने का काम करता है। हालांकि यह ग्रंथ कई महत्वपूर्ण ज्ञान और मूल्यवान उपदेश प्रदान करता है, तो फिर भी लोगों ने इसे पढ़ने से बचने का सुझाव दिया है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि इसे नहीं पढ़ना चाहिए? अब हम इस प्रश्न का समाधान करते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि किसी जीवित व्यक्ति को गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। 1. मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान। गरुड़ पुराण में मृत्यु के चित्रण के कई विवरण होते हैं जो किसी के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। यह ग्रंथ जीवन की अन्यतम घटनाओं को भी दर्शाता करता है जो किसी के लिए प्रतिकूल हो सकती हैं। 2. धार्मिक संघर्ष। गरुड़ पुराण के विचारों और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विरोध करने वाले लोग इसको पढ़ने से बचते हैं। उन्हें यह ग्रंथ अपने धर्म और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ संघर्ष में डाल सकता है। 3. व्यक्तिगत धार्मिक अनुष्ठान। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत धार्मिक अनुष्ठान के तहत केवल कुछ खास ग्रंथों का अनुसरण करते हैं और गरुड़ पुराण इनमें शामिल नहीं करते। इसका परिणाम यह तय है कि गरुड़ पुराण को पढ़ने से बचने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे मानसिक स्वास्थ्य, धार्मिक संघर्ष और व्यक्तिगत धार्मिक अनुष्ठान। हालांकि यह ग्रंथ आध्यात्मिक ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है, इसका पालन करने की जरूरत नहीं है अगर किसी को यह उचित नहीं लगता। अगर आपको अपने आत्मिक और आध्यात्मिक मार्ग को समझने और इस पर अध्ययन करने का इच्छुकी हैं, तो आपको गरुड़ पुराण को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यह आपको आध्यात्मिक ज्ञान में एक नया दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है और आपके जीवन को सुखमय और समर्थनमय बना सकता है। गरुड़ पुराण कोई पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि गरुड़ पुराण का 90% हिस्सा तो मुगल आक्रांताओं ने तक्षशिला महाविद्यालय पर आक्रमण करके जला दिया था। अब हमारे पास गरुड़ पुराण का सिर्फ 10% भाग ही है, जिसमें सिर्फ कर्म विधान ही रह गया है। संपूर्ण गरुड़ पुराण में एक अरबी धर्म के बारे में भी विस्तार से वर्णन था तथा उसके विनाश का भी वर्णन लिखा हुआ था, जिसके कारण मुगल शासकों ने आवेश में आकर गरुड़ पुराण को जला दिया, जिसमें से 10% हिस्सा ही बचाया जा सका। ग्रंथ पढ़ने व ज्ञान अर्जित करने के लिए ही लिखे गए हैं, न कि रखने के लिए। यदि रखने के लिए लिखे गए होते तो उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन ग्रंथ उसी व्यक्ति को पढ़ने चाहिए जो सात्विक विचारों वाला हो। सात्विक विचार का अर्थ है पवित्रता, अर्थात भगवान विष्णु सत्य व धर्म के आधार हैं और यह पुराण उन्हीं को समर्पित है। इसलिए पाठक, साधक या योगी को शुद्ध मन, कर्मवचन, प्रेम, दया, समर्पण, काम, क्रोध इत्यादि से मुक्त होकर ही इसका और अन्य वैष्णव ग्रंथों का ध्यान करना चाहिए। पुराण वैसे तो ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है, अपितु यह उनका उनके भक्तों व अनुयायियों द्वारा गुणगान व महिमा जानने हेतु लिखे गए थे। इनसे हम ईश्वरत्व को नहीं जान सकते। ईश्वरत्व को जानने के लिए वेदों का अध्ययन भी अनिवार्य है। ईश्वर ने स्वयं के बार इसके प्रमाण भी दिए हैं, जैसे एक बार माता भगवती नारायणी ने भगवान श्री विष्णु से पूछा कि हे ईश्वर, आप धर्म स्थापना के लिए क्या कर सकते हो? तो भगवान श्री विष्णु ने कहा है, देवी, मैं धर्म स्थापना की अंतिम किरण हूँ, इसलिए मैं धर्म स्थापना के लिए स्वयं के भी प्राण ले सकता हूँ। और इसका प्रमाण उन्होंने हयग्रीव अवतार में दिया भी था। दूसरा, भगवान श्री राम ने धर्म स्थापना के लिए मानव मूल्यों का इतनी सिद्धता से पालन किया कि मेघनाथ द्वारा शक्तिबाण, नागपाश इत्यादि शक्तियों को भी उन्होंने अपने व अपने अंशरूपी लक्ष्मण जी पर दुष्प्रभाव डालने से नहीं रोका। और कुछ लोग कहते हैं कि वो ईश्वर होते हुए भी मूर्छित हो गए। ऐसा कुछ नहीं, वह लोग सिर्फ आपके धर्म को हीन बताने के लिए ऐसा बोलते हैं और हम लोग उनकी बातों का विश्वास भी कर लेते हैं, जबकि उन्होंने वैष्णव शक्तियों का इस्तेमाल आसुरी शक्तियों पर इसलिए नहीं किया क्योंकि वह समाज में मानव मूल्यों व धर्म की स्थापना करना चाहते थे और उन्होंने वही किया। यहाँ भी उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा